सिंपल सा रूल और एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेती हूँ, जैसे कि 2 0 3 0 0 एक एग्जाम्पल में कर रहा हूँ। ओके, अब हमें क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है। एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखते समय मैं क्या करूँगी मैं यहाँ पे क्या करूँगी मैं, पहले तो 2 n जो है इसकी जगह पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना है, राइट। क्या लेना है, 2 लेना है। अभी देखो, जहाँ आप बोलोगे कि यहाँ पे कोई डेसिमल पॉइंट है नहीं, लेकिन ये नंबर के बाद अगर आप डेसिमल पॉइंट देते हो और कितने भी जीरो लगाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। यानी कि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट हो ना हो, ये क्या हो गया, आपका प्योर नंबर पहले से रेडी है। यानी कि काउंटिंग में अगर आप इसके आगे डेसिमल पॉइंट देके आगे कितने भी जीरो बढ़ाते हैं तो उसका कोई मतलब होता ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से काउंटिंग करनी होती है। तो देखो, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर में लिखते हैं हम लोग 1 2 3 4, कितने 2.03 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर में लिखना है। कितने डिजिट हम क्या हो गए हैं, लेफ्ट साइड आए हैं, कितने 1 2 3 एंड 4 डिजिट। यानी कि हमको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे 10⁴ लिखना है, राइट। ओके, तो मैंने क्या एग्जांपल लिया है यहाँ पे, ये जो एग्जांपल था हमारा 20,300। ओके, हमें क्या करना है, इसका एक्सपोनेंशियल नोटेशन पहले लिखना है। एक्सपोनेंशियल नोटेशन लिखते समय ऑब्वियसली हमें 1 2 3 एंड 4 डिजिट क्या करना है, लेफ्ट साइड आना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये अभी ये एग्जांपल कन्वर्जन किया एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है, सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितना होगा, 1 2 एंड 3 ही होगा। हाँ, यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, 3 आएगा, 3 ही आएगा। अगर सेम यहाँ पे मैं क्या करती हूँ 0 3 एंड यहाँ पे जो 0 था वो 0 हमें फिर से बढ़ाती हूँ यहाँ पे, तभी ये सिग्निफिकेंट फिगर्स ये तो एज इट इज रहने वाला है रेज़ टू 4, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा कंफ्यूजन बढ़ता है सिग्निफिकेंट फिगर्स में। बाद में जो है एक्सपोनेंशियल नोटेशन हम लोग देते हैं, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में जो नंबर्स आपको पाया जाएगा उसी नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट किए जाएंगे। देखो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आएंगे, फिर 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आएंगे, 4 आएंगे। अभी हमारा एग्जाम्पल था 20,300। देखो यहाँ पे अगर मैं फिर से वो वाला 0 और एक्स्ट्रा 1 मोर 0 ऐड करती हूँ, 1 मोर ऐड करती हूँ, तो देखो यहाँ पे 10⁴ एज इट इज रहने वाला है, क्योंकि 1 2 3 एंड 4 डिजिट हम लोग क्या गए थे, लेफ्ट गए थे, उसकी वजह से 10⁴ एज इट इज रहने वाला है। लेकिन इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आएंगे, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। जैसे कि मैंने क्या किया था, आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर्स डिटरमाइन करने की जो रूल्स है उसमें बोला था कि किसी भी डिजिट के एंड में अगर 0 आते हैं, इस तरीके से इस तरीके से डिजिट के बाद में अगर 0 आते हैं तो वो 0 क्या किए जाते हैं, काउंट किए जाते हैं। मगर एक्सपोनेंशियल नोटेशन जब भी आप लिखोगे, जिस तरीके से यहाँ पे नंबर्स होंगे उसी तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो क्या किए जाएंगे, काउंट किए जाएंगे। यहाँ पे 1 2 एंड 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पाए गए। सेकेंड फॉर्म हमने इस तरीके से लिखा, नोटेशन तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन नोटेशन की जो पावर्स है उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। चेंजेस कहाँ पे आते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स में आते हैं। जैसे कि 1 2 3 एंड 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें यहाँ पे मिल गए। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें हमने 0 ऐड कर दिया है, इसके नोटेशन में फ़र्क नहीं आया, लेकिन इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर है जैसे कि 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने मिले हमें इस एग्जाम्पल में, 5। जो 0 है वो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तभी वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट किया जाएगा। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज द राउंडिंग ऑफ। अब ये राउंडिंग ऑफ ज़रूरी है, और वो राउंडिंग ऑफ किस तरीके से किया जाता है वो देखते हैं एक बार। देखो, राउंडिंग ऑफ करते समय कोई भी नंबर अगर हम लोग लेते हैं तो पहला रूल होता है, फॉर एग्जांपल मैंने x लिया है यहाँ पे, जो लास्ट डिजिट बोला जाता है, जो लास्ट डिजिट के बाद वाला जहाँ पे हमें चेंजेस करना ज़रूरी होते हैं, तो वो किस तरीके से और किस रूल के हिसाब से किए जाते हैं। अगर ये x है और ये x अगर स्मॉल है, किससे, 5 से, ये x अगर स्मॉल है, किससे स्मॉल है, 5 से स्मॉल है। अब देखते हैं एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेते हैं कि मैंने सिंपल सा एग्जांपल लिया है यहाँ पे 3.2.2 लिया, ठीक है, 3.2.2 लिया। अभी हमें कितने डिजिट तक, कोई साइंटिस्ट है और उनको जो रीडिंग देनी है तो वो रीडिंग क्या करनी है, उनको 2 डिजिट तक की देनी है।
उनको रीडिंग जो भी देनी है वो क्या करनी है, 2 डिजिट तक की देनी है। तो हमें क्या करना है, जो लास्ट डिजिट होता है उसको क्या करना होता है, x मानना होता है। उसको क्या करना है हमें, सॉरी ये लास्ट डिजिट है और हाँ हमें कितने नंबर चाहिए, सिर्फ यहाँ पे 2 नंबर चाहिए। अब फोकस किस नंबर को करेंगे आप, इस नंबर को फोकस करेंगे, किसको, जो लास्ट डिजिट है। लास्ट डिजिट मीन्स हमें चाहिए 2 नंबर्स का रीडिंग देना है। कितने नंबर्स का रीडिंग देना है, 2 नंबर्स का। अब ये जो तीसरा नंबर है वो हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो इसे हम एज इट इज तो कट नहीं कर सकते रीडिंग में। तो इसके लिए क्या करना होता है, अगर वो नंबर, अगर ये नंबर क्या है 5 से छोटा है, मैंने पहले रूल में आपको बताया कि अगर ये नंबर जो है वो क्या है 5 से छोटा है, यानी कि ये x जो है ये क्या है 5 से छोटा है, तो बहुत सिंपल तरीके से ये रूल हम फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि आपकी जो रीडिंग है वो रीडिंग क्या करनी होती है, अगर वो 5 से छोटा है तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको 2 डिजिट तक का जो पोर्शन रीडिंग जो चाहिए, और क्या करना है जो लास्ट डिजिट है इसको क्या कर, लास्ट डिजिट के बाद का जो डिजिट है उसको क्या करना है, आपको सीधा सीधा डिस्कार्ड करना है। और एज इट इज आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3.2 रीडिंग यहाँ पे आपको क्या करनी है, लिखनी है। अब दूसरा कोई एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको देती हूँ, ठीक है। अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना आएगा, सिंपल है, मैंने जैसे ही बताया 1 और 2। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा, 2 आएगा। उन्हें कितना चाहिए उस पर डिपेंड रहता है, उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी चाहिए उस पर डिपेंड रहता है। यानी कि साइंटिस्ट को अगर कोई रीडिंग देनी हो तो वो इस तरीके से देंगे। कोई और एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पे 3 2 6 7 2 5 2 4। ओके, अगर उन्हें चाहिए फॉर एग्जाम्पल उन्हें चाहिए 5 डिजिट्स, उन्हें क्या चाहिए, सिर्फ 5 डिजिट्स चाहिए। साइंटिस्ट को कितने डिजिट चाहिए, सिर्फ यहाँ पे 5 डिजिट का रीडिंग देना है। कितने, 1 2 3 4 और 5 डिजिट का क्या करना है, उन्हें रीडिंग देना है। तो हम क्या कर सकते हैं, आपको फोकस जो है ये है आपका लास्ट डिजिट, ये क्या है आपका लास्ट डिजिट है। ओके, यानी कि 1 2 3 4 और 5 डिजिट का क्या करना है, तुम लोगों को रीडिंग देना है। अब उसके बाद वाला जो होता है इसे बोलते हैं हम एक्स। चेंजेस करने भी हो तो किस में करने पड़ेंगे, चेंजेस करने भी हो तो किस में करने पड़ेंगे। अब ये जो 3 है, ये जो 3 है, ये 3 क्या है 5 से छोटा है, ये जो 3 है ये क्या है 5 से छोटा है। तो यहाँ पे भी हमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है क्या, नहीं, चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, इसका आंसर जो रीडिंग देनी है वो किस तरीके से देंगे आप, 3.2672, क्योंकि उनको सिर्फ कितने में 5 डिजिट्स में क्या करने हैं, फॉर एग्जांपल उनको क्या करने की रीडिंग देनी है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, उसकी रीडिंग देंगे। लेकिन इसका अगर सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो आपको फाइंड आउट करना है, सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो कितना होगा, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, फिर 5। अगर आप यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करना चाहेंगे तो सिंपल है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 डिजिट का एक नंबर लिखा है मैंने यहाँ पे, और वही क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स वहाँ पे उस एग्जाम्पल के लिए। लेकिन अगर रीडिंग आपको इस तरीके से देनी है तो क्या कर सकते हैं, इस तरीके से रीडिंग दे सकते हैं। अब देखो ये सब एग्जाम्पल्स जो भी थे, ये दोनों तीनों एग्जाम्पल्स मैंने किसके ऊपर डिपेंड है, अगर आपका लास्ट डिजिट के बाद का जो नंबर है वो अगर 5 से छोटा है, वो अगर 5 से छोटा है, लेकिन अगर वही डिजिट जो x है, जिसे हम x मानते हैं, वो अगर ग्रेटर है किससे, 5 से, वो अगर 5 से ग्रेटर है तो आप क्या करें। ठीक है, मैंने सेम एग्जांपल लिया, 3.25 लिया यहाँ पे। ठीक है, हमें क्या करना है यहाँ पे अभी, और एक डिजिट लेती हूँ मैं, और एक डिजिट लेती हूँ। हमें कितने डिजिट चाहिए, फॉर एग्जाम्पल होनी चाहिए 3 डिजिट की रीडिंग, उन्हें क्या चाहिए, सिर्फ 1 2 और 3 डिजिट की रीडिंग चाहिए। तो ऐसे वक्त हम क्या करेंगे, अब ये जो डिजिट है ये रहा आपका लास्ट डिजिट, ये क्या रहा आपका लास्ट डिजिट रहा। अब लास्ट 3 डिजिट में उनको रीडिंग चाहिए, तो अब उसके बाद वाला जो होता है वो होता है ये जिसका हमें यूज़ यहाँ पर
इसका हमें क्या करना है यहाँ पे यूज़ करना है। अब देखो ये जो डिजिट है 6, ये 5 से क्या है, बड़ा है, ये 5 से क्या है, ग्रेटर है, ये 5 से क्या है, ग्रेटर है। ग्रेटर है तो हमें क्या करना होता है, सिर्फ जो उसके पास वाला जो लास्ट डिजिट है उसमें क्या करना है, हमें 1 ऐड करना है। बाकी के डिजिट आप एज इट इज लिख ले। 3.2 इस 6 में हमें क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आएगा, 7 आएगा। यानी कि आपकी जो रीडिंग है वो राउंडिंग ऑफ की जो रीडिंग है वो क्या होगी, 3.27। राउंडिंग ऑफ रीडिंग जो है वो क्या होगी, 3.27। अब इसका अगर सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करेंगे आप तो कितना होगा, 1, 2 एंड 3। जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो क्या होगा, 3 होगा। और जो रीडिंग है आपकी राउंडिंग ऑफ की वाली जो की हुई जो रीडिंग है वो होगी 3.27। ओके, अभी अगर हम लोगों ने देखा कि इफ x इज ए स्मॉलर देन 5, ये हो गया। इफ x इज ए ग्रेटर देन 5, ये भी हो गया। अभी ये दोनों के बाद आता है अगर x इज इक्वल टू 5, अगर कोई डिजिट x इज इक्वल टू 5 आता है तो क्या, किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं। एक एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे 3.255 लिया, ठीक है। अब क्या करना है देखो। हाँ, अब रीडिंग चाहिए उनको 3 डिजिट की, सॉरी 2 डिजिट की सिर्फ रीडिंग चाहिए उनको। कितनी, 2 डिजिट की रीडिंग चाहिए। तो ये रहा आपका लास्ट डिजिट, ये क्या रहा आपका लास्ट डिजिट रहा। अब ये जो है ये क्या है, 5 है, इक्वल्स टू 5 है ना, x है हमारा जो कि क्या हो गया 5 है। अब क्या करना है, अच्छे से याद रखें ना, ये जो लास्ट डिजिट है, ये जो लास्ट डिजिट है वो अगर इवन है, तो रीडिंग किस तरीके से देंगे आप, 3.2 एज इट इज। देखो हाँ, अगर ये डिजिट इवन है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये जो रीडिंग है एज इट इज रीडिंग देंगे। क्या करेंगे आप, एज इट इज रीडिंग देंगे। तो अगर अभी ये लास्ट डिजिट हमने देखा, यहाँ पे क्या था, वो इवन नंबर था, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन अभी सेकेंड एग्जांपल देखो, सेम रीडिंग है, सेम एग्जांपल में यहाँ पे लिख रही हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, 3.355 ये एग्जांपल लिया। सिर्फ 2 की जगह पे मैंने क्या किया है, 3 किया है। 2 की जगह पे मैंने क्या किया है, 3 किया है। हमें फिर से रीडिंग 2 डिजिट की चाहिए, फिर से रीडिंग कितनी चाहिए, 2 डिजिट की चाहिए। अब ये जो लास्ट नंबर है, यहाँ पे क्या है, ये लास्ट नंबर है, और ये है आपका x जो कि 5 के बराबर है, यानी कि 5 है। अब ये 3 क्या है, ऑड नंबर है, ये 3 क्या है, ऑड नंबर है। अब अगर यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है वो लास्ट डिजिट अगर ऑड नंबर है तो आपको क्या करना है, उसमें 1 क्या कर देना है, ऐड कर देना है। 1 क्या करना है, 3 में ऐड करना है, 3 + 1 4। और अगर इवन नंबर है तो, अगर ये वाला नंबर इवन है तो आप क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे वो नंबर ऑड आता है तो उसमें क्या करना है, आपको 1 ऐड कर देना है। अगर यहाँ पे देखी जाए तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो भी चलते चलते हम काउंट करते चलते हैं। यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2 है, और यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2 है। इसमें सिर्फ इसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम पाया जाता है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ेगा यहाँ पे इवन ऑड का। अगर जो आपका लास्ट डिजिट है ऑड है तो आप क्या करें, उसमें 1 ऐड करें। कब, ये सिचुएशन में x इज इक्वल टू 5 होना चाहिए। यहाँ पे भी x इज इक्वल टू क्या है, 5 है, और यहाँ पे भी x इज इक्वल टू क्या है, 5 है। अगर x इज इक्वल टू 5 है मतलब लास्ट डिजिट के बाद का जो नंबर है वो अगर 5 है, उसके आगे के नंबर्स का हमें कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, हमें रीडिंग 2 डिजिट की चाहिए ना, फिर ठीक है। हमें रीडिंग अगर 3 डिजिट की चाहिए तो हम नंबर पर आएंगे। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे क्या होंगे, फिर से चेंजेस होंगे, और एक नंबर डिजिट बढ़ा के देखते हैं, ठीक है। 5.3275 ओके, चलो अब देखते हैं। और हमें चाहिए 4 डिजिट की रीडिंग, हमें क्या चाहिए, 4 डिजिट की रीडिंग चाहिए। और ये 5, ये रहा आपका लास्ट डिजिट, ओके, और ये है x के बराबर 5।
अब आप क्या करेंगे, ये क्या है आपको इसको फोकस करना है, ये क्या है यहाँ पे फिर से आया यहाँ पे ऑड नंबर, यहाँ पे क्या आ गया ऑड नंबर आया है। अगर x 5 के बराबर है, x इज इक्वल टू 5 है तो आपको क्या करना है 5.32 चेंज कहाँ पे आएगा, नंबर ऑड है उसकी वजह से ऐड 1 करना है इसमें, यानी कि 7 की जगह पे क्या आएगा यहाँ पे 8 आएगा, 7 की जगह पे क्या आएगा यहाँ पे 8 आएगा। यानी कि जब x इज इक्वल टू 5 होता है तो इस तरीके का चेंज आपको करना है। यहाँ पे अगर कोई इवन नंबर आता है तो वहाँ पे एज इट इज, यहाँ पे पहले से 8 होता तो एज इट इज हम राइट डाउन कर लेते, लेकिन यहाँ पे ऑड नंबर होने की वजह से आपको उसमें ऐड करना है 1। फिर से सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आते हैं इसमें, सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं हो रहे थे मोस्टली एग्जाम्पल लेते समय, उसी की वजह से डिजिट्स बढ़ा है मैंने यहाँ पे। देखो सिग्निफिकेंट फिगर क्या आएगी यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 है।